मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ क्लास सिर्फ आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए है। तो ये भी लेक्चर है ओनली आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन 100% फाइनल हो चुका है, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी। ये एडवांस के लिए है जिसमें लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट और आएगा, 34 पॉइंट आएगा। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन और 34 पॉइंट में डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये दो प्रोजेक्टाइल हम लोग डिस्कस करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। स्टार्ट करते हैं रिजल्ट। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, ठीक है। सो आपका फिगर ऐसे बनाना है, समझना है कि आपका आज क्वेश्चन क्या है। तो ये है इंक्लाइन प्लेन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करना है। ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट करना है विथ स्पीड u एट एंगल जो है वो थीटा से, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट करना है। और ये हमें प्लानिंग करना है कि अपवर्ड प्रोजेक्शन, ये अपवर्ड एक ऊपर की तरफ हमें प्रोजेक्शन करना है। एक होता है डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है। तो हम लोग अपवर्ड प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसमें रेंज चाहिए, वही हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, सब कुछ वही है। ये पॉइंट O हो जाएगा, ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही कंप्लीट कर स्टार्ट करिए। इक्वेशन लिखना है, बट लिखने से पहले आप प्लानिंग ऐसे सीखेंगे। ये इसका प्लानिंग हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ऐसे प्लान करना है कि ये है इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। और यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ बॉल है, उस बॉल को स्पीड u से और प्रोजेक्ट करना है, एंगल जो है वो थीटा, ऐसे। सो देखिए आप क्या करिए कि यहाँ पे इसको आप सेंटर मान लीजिए। एक नया प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग इसको आप सेंटर मान लीजिए। और ये एक्सिस है, ये जो है इंक्लाइन प्लेन वाला एक्सिस है, इसी एक्सिस को आप एक्स एक्सिस डिफाइन कर लें और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस हो जाएगा ये, और वाई एक्सिस आप बना लें। तो एक तरीका ये है कि आप जो इंक्लाइन प्लेन जा रहा है उसी को एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर हो गया। ये प्रोजेक्टाइल के पाथ पे ये पॉइंट A आएगा और ये पॉइंट आएगा B पॉइंट आएगा। ये प्रोजेक्टाइल हुआ, यहाँ से आपको बॉल को प्रोजेक्ट करना। तो ये है पाथ हुआ ऐसा। नेक्स्ट, हमें इक्वेशन इसका लिखना है और लिखने से पहले कुछ ऐसे प्लानिंग करेंगे कि आपका जो फिगर है वो ऐसा है कि ये है इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा हुआ और ये बॉल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बॉल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ऐसा। ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हुआ, ये है सेंटर हो गया। ये एक्सिस जो हुआ हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्सिस जो है हम लोग का वो वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। बॉल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहीं भी g का वैल्यू तो हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड होगा। ये है अर्थ, ये अर्थ होगा ऐसा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप ऐसे प्लान करेंगे। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा हुआ, तो अगर मैं ऐसा एक ड्राइंग करूं, देखिए मैथ का रूल, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और अगर इनके बीच में एंगल अल्फा होगा तो ज्योमेट्री के हिसाब से देखिए ये इसका परपेंडिकुलर और ये वाला जो है इसका परपेंडिकुलर। देखिए दो लाइन के बीच में और उनके परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल होता है ऐसा। ठीक है, ये सो अगर नंबर करना चाहेंगे, नंबर में मान लीजिए ये नंबर है 1 लाइन है और 2 लाइन है, ये लाइन है 3 लाइन है और 4 लाइन है, ये 3 लाइन है और 4। साफ दिख रहा है कि 1 परपेंडिकुलर टू 3, 1 और 3 परपेंडिकुलर है, 2 परपेंडिकुलर टू 4। सो दो लाइन, ब्लू लाइन के बीच में एंगल अल्फा है तो दोनों ग्रीन लाइन के बीच में भी एंगल अल्फा ही रहेगा।
तो ये ग्रीन लाइन है और यहाँ पे अगर मैं ग्रीन लाइन करूँ तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट लेंगे इस साइड, तो इस साइड का कंपोनेंट कहलाएगा जी और कॉस अल्फा, और इधर का कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन अल्फा। ये हो गया। नेक्स्ट चलिए, फाइनली हमें इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन उसके बाद अपने से डिराइव करना है और कोई रिजल्ट रटा नहीं जाता। ये मैं स्लो समझा रहा हूँ, खुद मुझे बनाना होगा तो 1 मिनट एनफ है, जल्दी में तुरंत मैं कर लूँगा। सेकंड पॉइंट, इस प्रोजेक्टाइल के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। ध्यान से देखेंगे, ये है इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। यहाँ से एक बॉल ले लीजिए, यू स्पीड से प्रोजेक्ट करिए, एंगल है यहाँ पे थीटा है, ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट करना है, ऐसे। ये है सेंटर हुआ। इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस ले लेंगे, इस एक्सिस को आप वाई एक्सिस ले लेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, इस साइड जो एक्सेलरेशन है उसका नाम है, आप पढ़ चुके हैं, जी साइन अल्फा, और इस साइड जो एक्सेलरेशन है उसका नाम है जी कॉस अल्फा, पढ़े हुए। इनिशियल स्पीड टी इक्वल टू 0, यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्पीड जो होगा वो यू कॉस थीटा, और ये स्पीड करेंगे यू साइन थीटा। हो गया। चलिए क्वेश्चन ऑफ मोशन लिखते हैं। देखिए फिगर देख के बताइए, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ देखेंगे ये है एक्स एक्सिस जबकि एक्सेलरेशन इधर है, तो माइनस जी साइन अल्फा। चेक कर लीजिए, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऊपर है, ये ग्रीन वाला नीचे जा रहा है, तो माइनस जी कॉस अल्फा। सो ये हो गया। नेक्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो v इज इक्वल टू यू इनिशियल स्पीड u कॉस थीटा और माइनस जी साइन अल्फा टी, ये है। ठीक है। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस v y u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा टी, हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो वाई कोऑर्डिनेट, सो यू साइन अल्फा टी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा है, बोर्ड क्लियर आना चाहिए। जस्ट ठीक, अब ठीक है। सो कोई भी आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे रेंज चाहिए, हाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो सारे रिजल्ट के लिए प्लानिंग तो यही करना होगा कि आप सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेलोसिटी लिख लें, फिर डिस्प्लेसमेंट लिख लें। ठीक है, बाकी अब जो जो निकालना है वो एक एक करके बनाते हैं। सब कुछ वही स्टार्टिंग का जो कैलकुलेशन था, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, सब कुछ वही, सारा कुछ वही रहेगा। आपको रेंज चाहिए,
मैक्सिमम हाइट चाहिए, रेंज मैक्सिमम के लिए कंडीशन चाहिए। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करिए। सो ये है इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा हो गया, और यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं ऐसे, u हो गया और ये थीटा हो गया, ये 0 है। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए हाईएस्ट पॉइंट ए तक आएंगे, फिर बी तक जाना है, हो गया ऐसे, ठीक है। सो आप जानते हैं कि इस एक्सिस को आपने एक्स एक्सिस माना है और इस एक्सिस को आपने वाई एक्सिस किया है, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सो एट पॉइंट बी आप जानते हैं पॉइंट बी पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एट पॉइंट बी वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। पुट करेंगे वाई कोऑर्डिनेट 0, सॉल्व कर लीजिए वहां पे। सो वाई कोऑर्डिनेट 0 करेंगे u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। सो टाइम जो हो गया वो हो गया 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा। सो इक्वेट कर लेंगे, इक्वल टू 0 हुआ 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ये है टाइम, टाइम फ्रॉम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कर सकते हैं, टाइम फ्रॉम ओ टू बी कर सकते हैं, ऐसा हो गया। अगर टाइम ओ टू ए निकालना होगा एट पॉइंट ए पॉइंट पे ये 0 होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 0 होता है। आप पुट कर लेंगे, वो आ जाएगा एसेंट एट पॉइंट ए। So at point A velocity along y axis 0 पुट कर लीजिए, velocity along y axis 0 करेंगे। so time of ascent O to A जाना है या time of descent A to B जाना है, आप पुट करके देख लीजिए। जैसे ये पुट करेंगे 0 करेंगे तो u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा आ गया। सो ascending टाइम, डिसेंडिंग टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट, फिर रेंज निकालना है, रेंज को मैक्सिमम करेंगे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ में मुझे ये चाहिए, ये हाइट चाहिए। हाइट क्या है एट पॉइंट ए? हाइट कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट है, जब टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। पुट करते हैं, अपने से बनेगा ना, अपने से बनेगा एट पॉइंट ए। सो एट पॉइंट ए हाइट क्या है? हाइट है y कोऑर्डिनेट ऑफ a। सो हाइट जो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ a, y कोऑर्डिनेट जो हुआ u और साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ और g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और टाइम कब? जब टाइम हो 0 टू a का, टाइम है 0 टू a, एसेंडिंग टाइम यहां से यहां तक का, और एसेंडिंग टाइम पता है हम लोग को। So u sin theta into u sin theta by g cos alpha minus half g cos alpha t square, तो u square sin square theta by g cos alpha का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इक्वेशन मैं छोड़ देता हूँ, इक्वेशन मैं यूज करूँगा तो इसलिए इसको नहीं मैं हटा रहा हूँ। बाकी आप सॉल्व करिए उसमें से हाइट निकल के सॉल्व कर लेंगे। हाइट जो हुआ ये हुआ इस साइड में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे में हो गया जी और कॉस अल्फा माइनस
यहाँ हुआ यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। फाइनली हाइट जो आ गया वो हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 और g कॉस अल्फा। हो देखिए हो गया हाइट, हो गया। नेक्स्ट रेंज 4.5, ये हाइट हो गया। नेक्स्ट हमको चाहिए ये रेंज, रेंज चाहिए इंक्लाइन प्लेन का। तो रेंज में देखेंगे आप, देखिए रेंज के लिए एट पॉइंट बी पे जो रेंज हुआ, ये रेंज जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट एट बी। सो रेंज जो है इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे जब टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा तब। सॉल्व करते हैं इसको। सो रेंज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ और जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और टाइम क्या है, टाइम है 0 to b तक जाने के लिए, और टाइम है 0 to b तक जाने के लिए। ये है रिजल्ट पूरा टाइम के लिए, पूरा टाइम के लिए। सॉल्व करेंगे। तो u cos थीटा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं 2u cos थीटा डिवाइड बाई 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा, ये माइनस हाफ g साइन अल्फा और टाइम टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। अब जरूरत नहीं है, तो सारा कैलकुलेशन हो गया मेरा। सो यहाँ हुआ 4u स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको। सो यहाँ पे रेंज के लिए आप कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यू स्क्वायर ले लेंगे, और नीचे में है जी और कॉस स्क्वायर अल्फा ले लीजिएगा कॉमन, ठीक है, ये कॉमन ले लीजिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ पे देखेंगे 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा लेंगे, और भी ले लीजिए, और साइन थीटा भी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा भी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा भी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा भी। तो ये कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा आ गया। सॉल्व करेंगे, अपने से करिए ना, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस, सो ये 2 हो गया, यू स्क्वायर हुआ, जी स्क्वायर हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा। ये रिजल्ट है ऐसा। और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। मैथ में ये जानिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ये कॉस ए प्लस बी होता है। ये एक मैथ का रिजल्ट लिख लेंगे। सो आपका जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट ऐसा है। रेंज इज इक्वल टू हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसा, ये है रेंज के लिए रिजल्ट। हो गया।
तो ये हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज हो गया। अब इस रेंज को मैक्सिमम करते हैं, देखते हैं इसको मैक्सिमम मिनिमम करके। मैक्सिमम ही करते थे, जैसे उसमें 45 डिग्री पे मैक्सिमम था, यहाँ चेक कर लेते हैं। 6, इस रेंज को सॉल्व करते हैं। देखिए, सो रेंज जो आया, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर आया और डिवाइड बाय जी और कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां पे 2 कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ऐसे। फिर थोड़ा सा मैथ ऐसे, इसके लिए मैं यूज करना चाह रहा था, बताएंगे हम मैथ पे। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका एक मैथमेटिकल रिजल्ट होता है साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2। एक मैथमेटिकल रिजल्ट है। रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना लग रहा है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जस्ट वेट करेंगे, मुझे चेक करने दीजिए। ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक रिजल्ट, ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रिजल्ट हुआ। अच्छा, अब मैं इस रिजल्ट को यूज करना चाह रहा था, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर और यहाँ पे हुआ जी और ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ जब आप पढ़ेंगे 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ आ गया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, ए और माइनस बी, तो यहाँ साइन ए माइनस बी करेंगे तो माइनस अल्फा। सो वहाँ से माइनस आ जाएगा। आप मैथ में रिजल्ट जानना है आपको, साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। तो थोड़ा जहाँ मैथ आएगा मैं समझाते जाऊँगा, तो इसलिए तो मैं बोला कि ये आईटी के लिए है, मेन के लिए और एडवांस के लिए। सो आपका रेंज लिखने का तरीका हुआ आपका यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, साइन जो है वो 2 थीटा प्लस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ये है फॉर्मूला आपका आ गया फाइनली रेंज का। मतलब ये भी फॉर्मूला है, उसी को मैंने ब्रेक किया तो वैसा आ रहा है। वो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। देखिए ये जो है आप यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ रहे हैं, ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा जो है अल्फ़ा एक कांस्टेंट नंबर है, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स रहेगा। आपका वेरिएबल ये है, ये जो आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये प्रोजेक्शन करते समय यू और ये जो थीटा कर रहे हैं, ये थीटा जो है वेरिएबल है, ठीक है, ये थीटा वेरिएबल है, क्योंकि इसी पे हम लोग रेंज को मैक्सिमम करना है। सो ये देखेंगे आपका रेंज के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये है, ये वेरिएबल टर्म है। और अगर आप चाह रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, अगर आप चाह रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, तो ये टर्म भी मैक्सिमम होना चाहिए और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम रेंज को अगर आपको मैक्सिमम करना है, सो ये जो वेरिएबल है साइन 2 थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ साइन 2 थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री,
और दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो 2 थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो थीटा जो होगा 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2 फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये रिजल्ट हो गया 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये मैक्सिमम रेंज के लिए। और रेंज मैक्सिमम कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। रेंज जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है वो हम लोग चेक करते हैं। रेंज मैक्सिमम जो हो गया ये तो फिक्स है, यू स्क्वायर यहाँ हुआ जी हुआ, और ये है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ 1 माइनस यहाँ पे यूज करना है साइन अल्फ़ा। और छोटा कर लेते हैं। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस साइन अल्फ़ा को 1 माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है, छोटा सा मैथ। तो इसके जगह पे जैसे आप यहाँ पुट करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को, ये रखेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा तो कैंसिल हो गया। रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज जो आया है वो आ गया यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी और 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये आया मैक्सिमम रेंज। किस एंगल के लिए? तो 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2 के लिए। ये इस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगा। फाइनली एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। आज हम लोग ने अभी वर्टिकल प्रोजेक्शन पे अभी हम लोग ने रिजल्ट डिस्कस किया और देखा ये कि आपका ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा है जो फिक्स है, और आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन करते समय ऐसे आप ले रहे हैं, और यहाँ पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। इधर की तरफ एक्सेलरेशन जो आपने देखा था और इधर की तरफ एक्सेलरेशन जो था वो है g कॉस अल्फ़ा था, और इधर था g और साइन अल्फ़ा था। इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मानेंगे, ये एक्स एक्सिस है, और इस एक्सिस को आप लेंगे वाई एक्सिस लेंगे। ये है सेंटर, बॉल को प्रोजेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, और अभी मुझे जो जो टर्म चाहिए वो बातें करेंगे। 0 से गए थे ए पॉइंट तक, ए से गए थे बी पॉइंट तक। ये कहेंगे कि ये है मेरा रेंज और ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट हो ऐसे। आप अगर टाइम पढ़ रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट ओ से ए तक जाना या फिर टाइम और ए से बी तक जाना, ये टाइम जो था वो था u और साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फ़ा। ये जी कॉस अल्फ़ा था, हम लोग पढ़े थे अभी। ये एसेंडिंग टाइम या डिसेंडिंग टाइम, ये पढ़े हुए थे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर आप टाइम फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी तक जाना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो हो गया 2 यू और साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। हो गया। ये हाइट चाहिए था, तो हाइट जो मैक्सिमम हाइट जो था वो हाइट जो हुआ यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 और जी कॉस अल्फा था, ये था आपने डिराइव किया था। रेंज जो आपने बनाया था वो था 2 और यू स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे जी हुआ करता था, बट यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा आया था, और यहाँ पे है साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा प्लस अल्फा आया था रिजल्ट, ये था रिजल्ट। ठीक, इस रेंज को मैक्सिमम करना था, तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आया था, यहाँ पे है यू स्क्वायर और डिवाइड बाई जी और 1 प्लस साइन अल्फा, ये था। और ये मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का प्रोजेक्शन जो था वो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 था। ये रिजल्ट सब सही है कि नहीं, आपको अगर रीचेक करना हो, आपको रिजल्ट को रीचेक करना हो, चेक करके देखना हो कि ये जो कुछ बना हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा को 0 करके देख लीजिए। आप अल्फा को 0 करके चेक कर लीजिए। आपको अगर क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेकिंग करना हो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, जैसे ही अल्फा को 0 करेंगे आप जानते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ साइन अल्फा है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आपका प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल हो जाएगा। अल्फा जैसे 0 करेंगे वो इंक्लाइंड प्लेन एकदम फ्लैट हो जाएगा, बाकी सब रह जाएगा वही सब। ये हाइट हुआ, ये है रेंज है, पुट कर लीजिए। देखिए वो सब वही रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ अल्फा 0 करेंगे तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, सब वही पुराने रिजल्ट आ जाएंगे। सो पुट करके देख लीजिए, टाइम फ्रॉम ओ टू ए या टाइम फ्रॉम ए टू बी, वो वही रिजल्ट आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। सब पुराने रिजल्ट आ जाएंगे, सब पुराना रिजल्ट देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए 2u साइन थीटा बाई जी, चेक करिए। मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं, जो मैक्सिमम हाइट है वो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, देखिए वही आगे कॉस अल्फा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जैसे अल्फा को 0 करेंगे, अल्फा 0 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। सो रेंज इज इक्वल टू, सब वही रिजल्ट हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो यू स्क्वायर बाई जी। वहाँ पे साइन अल्फा 0 हो जाएगा, और एंगल मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल है 45 डिग्री पढ़े हुए हैं आप। हो गया। तो ये था अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन के लिए अपवर्ड प्रोजेक्शन था, ऐसे ही डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये आया था इस बार आईटी मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ और मैं सॉल्व कराता हूँ उसको। तो यह आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। फिर तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो ये है अल्फा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन है और बॉल कहाँ हिट कर रहा है, जस्ट सिंपल आर चाहिए, रेंज चाहिए, वो सामने फॉर्मूला है आपका। तो रेंज इज इक्वल टू आप जानते हैं 2u स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 या जी कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए पुट करते हैं, रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर 4, नीचे में हो गया जी 10 साइन
साइन थीटा, तो थीटा तो 15 डिग्री लिखा हुआ, और कॉस थीटा प्लस अल्फा, एक बार रुकिए चेक करने दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा 15 डिग्री, 15 डिग्री तो बड़ा प्रॉब्लम होगा फिर। फ्रॉम बेस मेकिंग एंगल 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन एज शोन इन द फिगर, फिगर भी लिखा हुआ है और 15 डिग्री ही है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं, जो भी है 15 डिग्री है तो सॉल्व करेंगे। साइन 15 डिग्री पे प्रॉब्लम हो रहा है, बस साइन 15 डिग्री सॉल्व करेंगे, देखते हैं। और साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा ये तो 45 डिग्री हो गया, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री तो 1/√2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, स्क्वायर है सो √3/2, सो 3/4 ये हो गया। सो सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया साइन 15 डिग्री, ये नहीं पता है वो, चलिए बनाते हैं हम लोग। अभी तो जो आ रहा है वो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ हुआ 16 और 2 32 हो गया, और डिवाइड बाई ये हुआ ऊपर में 16 और 2 32, और यहाँ पे 30 √2, और ये बच गया साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अब ये साइन 15 डिग्री क्या होगा नहीं पता है, चलिए साइड में वर्क कर लेते हैं, वो हो तो जाएगा, बना तो लेंगे ही हम लोग, साइड में वर्क करते हैं क्या होगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये सब चीज़ें आसान है। साइन क्या है, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और -30 डिग्री, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ये सिंपल फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी के लिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो यहाँ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, ये है 1/√2, ये है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। आप जानते हैं मैं कई बार समझा चुका हूँ कि 1/√2 को हम लोग यूज करते हैं 0.7 ऐसे यूज करते हैं। रुके ना, आप रुके तो यहाँ cos 45 डिग्री /√2 मैं यूज करना चाह रहा था कि cos जो है ना, सॉरी साइन 15 डिग्री। सो अगर मैं साइन 15 डिग्री ऐसे करूं और √2 से मल्टीप्लाई करूं, तो साइन 15 डिग्री और √2 से मुझे सब नीचे में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, इंटू √3/2 हो गया, और माइनस यहाँ पे हो गया 1/2, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया 1.73 और -1 और डिवाइड बाय नीचे में 4 हो गया। सो ये हो गया 0.73 और डिवाइड बाय 4, ये 0.73 डिवाइड बाय 4 हो गया। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रहा, तो सॉल्व कर लीजिए 0.73/4। सो ये हुआ 32 और डिवाइड बाय 30, और ये हुआ 0.73 और डिवाइड बाय 4, ये मीटर में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 32 0.73, सो इससे कट जा रहा है, 8 कट गया, यहाँ पे अंदाज भी लगाएगा तो बन ही जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 0.73 डिवाइड बाय 120, 0.194 0.194 मीटर या 19.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नियरली है 20 सेंटीमीटर है, ऑप्शन में मैं सेंटीमीटर में देख रहा था तो आंसर सेंटीमीटर में है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है 20 सेंटीमीटर। तो ये था आपका
ये ऑप्शन लिखा हुआ था, तो ये एक नया पॉइंट मिला हम लोगों को, साइन 15 डिग्री कैसे बनाना है। तो ये मैथ के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो आसानी है, वो बना लेते हैं। तो ये था रिजल्ट। तो इंक्लाइन प्लेन आता है, इसलिए मुझे पढ़ाना था आईटी मेन के स्टूडेंट के लिए और एडवांस के लिए। इस बार भी आया था क्वेश्चन। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे 11th में ऐसा आ जाता है, मैं अपने मन से कोई एक अपने से कोई रिजल्ट ले ले रहा हूँ कि ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन में इंक्लिनेशन अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री है। यहाँ से एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं। सो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन ले लीजिए, यू का वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे थीटा लेना है आपको, थीटा भी ले लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। ये जी का वैल्यू ले लेते हैं 10, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इस सेट के लिए हम लोग रेंज निकालते हैं कि रेंज कितना होगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना होगा ये निकालते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट करते हैं ए और इस पॉइंट को लिखते हैं बी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये सारा टर्म निकालना है। ये पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए, मैक्सिमम हाइट निकाल दीजिए, रेंज निकालिए, 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो निकालते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हुआ वो टाइमिंग फ्रॉम ओ से बी तक जाने के लिए वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ 2u और साइन थीटा डिवाइड बाई जी और कॉस अल्फा। यही है ना रिजल्ट। सॉल्व करिए। सो 2 इंटू 10 साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, 10 कॉस 30 डिग्री √3/2 ऐसे। सो 10 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऐसा हो गया 2/√3 सेकेंड। यह है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2/√3 सेकेंड। हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट जो h हुआ, ये मैक्सिमम हाइट चाहिए, ठीक है। सो हाइट आपको रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, बट जरूरत नहीं है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2 था यहाँ पे, और जी की जगह जी कॉस अल्फा हो गया था। सो यू स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 सो 1/4 साइन 30 डिग्री, 2 10 कॉस अल्फा कॉस 30 डिग्री √3/2। सो यहाँ हुआ √3/2। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो गया, सो 10/4 √3। सो 2.5/√3 इतना मीटर मैक्सिमम हाइट होगी। रेंज चाहिए, रेंज फॉर्मूला है। सो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी, नीचे में जी और कॉस स्क्वायर अल्फा है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नहीं, सो रेंज यहां पे हुआ 2 यू स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, ठीक है। 2u स्क्वायर
स्पीड जो है वो 10 × 10 साइन थीटा। सो साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस, कॉस थीटा प्लस अल्फा, थीटा हुआ अल्फा हुआ, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी 1/2, जी का वैल्यू 10 हुआ, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, सो √3/2 3/4 ये हो गया। सो 10 और 10 कैंसिल हो गया, 2 और 2 यहाँ 4 कैंसिल हो गया, 20/3 हो गया। तो इस तरह आप इंक्लाइंड प्लेन पे जो आप रिजल्ट जानते हैं उससे आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड प्रोजेक्शन तो हो गया, और एक क्वेश्चन और कर देता हूँ अपवर्ड प्रोजेक्शन में। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा था इस टाइप का कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन में ये एंगल अल्फा है और प्रोजेक्शन है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि बॉल हिट द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंगल थीटा है, हिट परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, ठीक है, ये एकदम परपेंडिकुलर ऐसे हिट कर रहा है, ठीक है। सो बॉल हिट द इंक्लाइंड प्लेन, बॉल hit perpendicular to inclined plane, at point B, पॉइंट बी पे ऐसे एकदम हिट कर रहा, परपेंडिकुलर हिट कर रहा, ठीक है। सो उसके लिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा वो निकालना था। सो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड थीटा, सो अल्फा थीटा में रिलेशन चाहिए, ये कैलकुलेट करना था कि अपवर्ड प्रोजेक्शन है बट बॉल जो हिट कर रहा है वो परपेंडिकुलर, एकदम प्लेन को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। देखिए प्लानिंग देखिए, अगर ये बॉल परपेंडिकुलर हिट कर रहा है तो समझिए ये है, आप ऐसे ले लीजिए, आप इसको एक्स एक्सिस पढ़े थे, इसको आप बोले थे कि ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये है, ये एंगल है अल्फा, और अगर इस पॉइंट पे ऐसे प्रोजेक्शन इस तरह से है कि यहाँ पे हिट कर रहा है परपेंडिकुलर बी पॉइंट पे, यहाँ से स्पीड है यू, ये है एंगल थीटा है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये हिट किया। सो बी पॉइंट पे जब हिट कर रहा है तो बी पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर जस्ट बॉल ऐसे एकदम हिट करेगा तो इसका मतलब एट पॉइंट बी जो पॉइंट बी है वो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी 0। सो पॉइंट बी पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्टिकली ऐसे प्लेन को इस तरह से हिट कर रहा है तो हिट तर ऐसे हिटिंग होगा तो इसका मतलब एक्स की तरफ कोई स्पीड नहीं है, जो भी स्पीड है वो वाई के होते हुए बी पॉइंट पे आ रहा है। आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सबको पढ़ा हुआ है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो वी एक्स क्या था मुझे नहीं याद है बट बना लूँगा मैं तुरंत। मैं जानता हूँ कि एक्स एक्सिस की तरफ इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन था उसका नाम था जी और साइन अल्फा था ऐसे, ठीक है। सो वी एक्स जो होता है वो है इधर की तरफ करेंगे u और कॉस थीटा और माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, ऐसा ये था वी एक्स। वो कोई रटना नहीं है, तुरंत v इक्वल टू यू प्लस ए टी और एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड पता है, और अगर यहाँ पे पॉइंट बी पे 0 करेंगे आपका तो u कॉस थीटा
माइनस जी साइन अल्फा इंटू टाइम, टाइम की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बी का होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पुट कर लीजिए, पुट करके देख लीजिए, यू हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू जी और साइन अल्फा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। ऐसे इस तरह से सॉल्व करिए। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से g कैंसिल हो गया और u कैंसिल हो गया। इधर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा कर लेंगे और राइट साइड करेंगे 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लीजिए। और इस तरह रिलेशन आ गया कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम द tan थीटा। तो ये था रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड थीटा, ऑप्शन में लिखा हुआ था ऐसा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया, अब बच गया हमारा डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। सो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन तो आज तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कंप्लीट करता हूँ मैं, फाइनल करते हैं। नेक्स्ट एक क्लास लगेगा और डाउनवर्ड प्रोजेक्शन फाइनल हो जाएगा।